हे गाइस, आज सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आप कॉस्टिंग के थ्योरी पोर्शन को कैसे कवर कर सकते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करना चाहिए एंड कॉस्टिंग जैसे पेपर में इजीली 60 मार्क्स कैसे सिक्योर किया जाता है। सो बेसिकली पूरा स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वन। सो फर्स्टली, जैसे आप सभी को पता है कि कॉस्टिंग के पेपर में 80% तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द 20% इज फ्रॉम थ्योरी। सो सबसे पहले हमें चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। मतलब कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आने वाला है वो अभी डिस्कस किया जाएगा। कॉस्टिंग के सिलेबस में आपके पास 15 चैप्टर्स है, उसमें से दो ग्रुप बनाऊंगा। पहला ग्रुप में मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स। यहां से 20 to 25 मार्क्स आते हैं आपके एग्जाम्स में। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट, यहां से भी 20 to 25 मार्क्स आते हैं। सो बेसिकली मैंने 6 चैप्टर्स का नाम बता दिया एंड ये 6 चैप्टर्स अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका 40 to 50 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, बाकी सारे चैप्टर्स मिला के आपका और 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्क्स का थ्योरी भी होता है। सो टोटल मैंने 120 मार्क्स का बता दिया एंड इसमें से आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। 20 मार्क्स आपके पास ऑप्शनल भी रहते हैं। नेक्स्ट, प्रायोरिटी ऑफ द चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी चैप्टर से अपना प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं एंड उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। आप ये गलती प्लीज मत कीजिएगा। यू शुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर्स जिसका मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा हो एग्जाम में एंड दैट्स व्हाई कंप्लीट दीज टू ग्रुप ऑफ चैप्टर्स फर्स्ट। 40 to 50 मार्क्स यहीं पे आपका सिक्योर हो रहा है। रिमेनिंग 9 चैप्टर्स में मैंने आपके लिए 4 चैप्टर्स शॉर्टलिस्ट किया है जो इजी भी है एंड उससे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। एंड दीज इंक्लूड कॉस्ट शीट, सर्विस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए ये चैप्टर्स मतलब टोटल 6 + 4 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने पे आपका 65 to 70 मार्क्स सिक्योर हो जाता है एग्जाम में। एंड अभी स्टूडेंट ये पूछता है कि कैसे समझे कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं, प्रिपेयर्ड हुआ है कि नहीं, कब माने कि प्रिपेयर्ड हो गया है। द आंसर इज प्रिटी सिंपल। ओनली व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व द आईसीआई इलस्ट्रेशंस एंड द बैक क्वेश्चंस एंड द आरटीपीज। ये सब कुछ आप अगर अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हो, आप एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल के प्रेशर में भी आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो मेक श्योर यू आर डन विद द आईसीआई मटेरियल। एंड और एक बात, कोचिंग इंस्टीट्यूट के काफी सारे मटेरियल्स हैं मार्केट में, ठीक है। हर एक मटेरियल में बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ये सब करने का कोई जरूरत नहीं होता है। आईसीआई ही पेपर सेट करता है अपने मटेरियल से, अपने स्टडी मटेरियल से ही बनाता है। सो जहां से आता है क्वेश्चन वहीं से पढ़ो ना यार, 1000 जगह से पढ़ के क्या फायदा है। सो फोकस ऑन द स्टडी मटेरियल एंड ऑन द आरटीपीज, पीवाईक्यूज। दोज विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कॉस्टिंग में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते ही नहीं है, बट प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करते हैं कॉस्टिंग का थ्योरी पोर्शन, यू कैन सिक्योर इजी मार्क्स। बट देन योर क्वेश्चन वुड बी कैसे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स में थ्योरी है। द आंसर इज बहुत ही फ्यू टॉपिक से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एंड दीज आर इंट्रोडक्शन का चैप्टर, मटेरियल कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड बजट का चैप्टर। ये 4 चैप्टर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। इनका थ्योरी पोर्शंस अगर आप कर लेते हो, आप एग्जाम के मेजॉरिटी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे सक्सेसफुली। एंड वन मोर थिंग, दैट इज थ्योरी का प्रिपरेशन आप तभी स्टार्ट करो व्हेन 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का चैप्टर ओवर हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल का पोर्शन 80% है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप कॉस्टिंग का प्रिपरेशन फ्री में कहां से कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू इज दैट गो टू माय चैनल, स्वाइप डाउन, आपको सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का फुल लेक्चर्स मिल जाएगा। आप वहां से अपना पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन कर सकते हैं विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ एवरी सिंगल टॉपिक। एंड अगर आपका लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मैराथन लेक्चर्स भी वहां पे मैंने अवेलेबल कर दिया है सो दैट यू कैन रिवाइज फास्टर। एंड अभी पेपर के बारे में बता देता हूं। कॉस्टिंग के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 मोस्टली लेंथी ही आता है, सो स्टूडेंट्स ऑफन स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम ओवर क्वेश्चन 1 एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। टेंशन मत लेने लग जाना एग्जाम हॉल में कि ज्यादा टाइम उसके पीछे चला गया। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। अगर आप प्रॉपर पेस में लिखते हो, आप रिमेनिंग 80 मार्क्स भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर डालोगे। अगर आपको ये बात टेंशन वाला लग रहा है, आप पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, घर पे एक एमटीपी सॉल्व कर लो। अगर आपको सच में क्वेश्चन नंबर 1 के पीछे ज्यादा टाइम लग जा रहा है, मेक श्योर एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं। अभी चलो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस कर लेते हैं। Firstly, whenever you are writing your answer, the question number should be clearly written. It should be clearly visible to the examiner when he is checking your paper. The second tip is that जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है एग्जाम हॉल में,
फर्स्टली मार्क 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी घर पे सॉल्व करके आ चुके हो एंड यू आर सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एग्जाम हॉल के प्रेशर में भी आप गलती नहीं करोगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपको एक्चुअली पास करवाएंगे। सो इसको सबसे पहले सॉल्व करना है एंड देन यू आर गोना सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस एकदम टेंशन फ्री होके। बट याद रखना, जब आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है एंड यू आर डन विद इट, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड बाकी का पोर्शन अच्छे से नहीं करते हैं। सो यू कैन रिमेंबर दिस टू। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज दैट शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत ही करना। अगर यूज कर रहे हो, मेक श्योर यू आर डिफाइनिंग देम इन द फर्स्ट लाइन ऑफ योर आंसर। द नेक्स्ट टिप इज दैट व्हेनेवर यू आर हैविंग अ वर्किंग नोट भी उतना ही क्लियरली बनाना है जितना आपका आंसर है। उसको जल्दी जल्दी में कुछ भी बना के मत आ जाना, उसके लिए भी मार्क्स होता है। सो वर्किंग नोट्स शुड बी ऑल्सो क्लियरली विजिबल, क्लियरली मेड। द नेक्स्ट टिप इज दैट थ्योरी पोर्शंस में ना क्या होता है कि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है उसमें आपको 3 to 3.5 मार्क्स दिए जाते हैं बिकॉज यू टेंड टू मिस आउट सम कीवर्ड और द अदर। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना आता है, अच्छे से प्रेजेंट कर दिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो हमेशा जब भी आपके पास टाइम क्रंच हो, गो फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपको करना ही है एंड जो आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज कॉस्टिंग के आंसर में देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट। मुद्दा बस ये है कि एग्जामिनर को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। सो कोई भी फॉर्मेट चूज करो अपने आंसर के लिए, इट शुड बी प्रॉपर फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, एक एमटीपी ले लो एंड उसके सारे आंसर्स को स्टडी करो कि वहां पे किस फॉर्मेट में आंसर्स को प्रेजेंट किया गया है। उस फॉर्मेट में आप भी प्रेजेंट कर सकते हो एंड इफ यू फॉलो दैट, इट्स ग्रेट फॉर यू, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। So that's it for now, guys. Do comment down the strategies which you further required and like, share and comment because बहुत ज़्यादा मेहनत जा रहा है ये सारे videos को create करने में. So don't forget to subscribe. That's it. Thank you.